हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। तो फाइनली आज का डेट दिया था 16 जनवरी, तो 16 जनवरी को एक अपडेट आ चुका है। सर क्या है अपडेट, इस वीडियो को पूरी देखना और ये वीडियोस पार्ट्स में आने वाली तो उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। अभी तक हमारी जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी की जो वेबसाइट है, ठीक है, जो हमारा पोर्टल है वो ऑन नहीं हुआ है, लेकिन हमको रजिस्ट्रेशन करके रखना है। सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम क्या है? महाCET.org। गूगल पे जाओगे, सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है महाCET, तो आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऐसे आपको वेबसाइट दिखेगी। अब ये वेबसाइट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी सुंदर है। इसको साइड में करो। यहाँ पर आपको डायरेक्ट आना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कहाँ पर आना है? कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर देखो 24-25, इस पे क्लिक करोगे, हमारी एक नया पोर्टल चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनते हैं ना, एक एक स्टेप डिटेल में बताऊंगा, कुछ भी स्टेप मिस मत करना। और मैं बोल रहा हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सर कौन से डॉक्यूमेंट्स? मार्कशीट, आधार कार्ड और लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी है आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स लेके बैठना। सर क्यों बोल रहे हो, अब भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या आप लोग ने ऑलरेडी साइन इन किया है? नहीं, आप लोग नए यूजर हो तो आप लोग क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक एक इंफॉर्मेशन सही भरनी है। अगर एक भी इंफॉर्मेशन गलत भरी तो बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है। हर साल आप जैसे बच्चे बहुत सारे आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आपको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। इससे अच्छा अभी आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरो ताकि बाद में प्रॉब्लम आपको ना रहे। सबसे पहले बोला गया है फुल नेम एज पर HSC एंड SSC मार्कशीट। तो 10वीं का मार्कशीट होगा, नहीं है जेरोक्स होगा, निकाल लो, उसमें नाम लिखा होगा तो वो नाम यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग महाराष्ट्र के बच्चे हो तो नाम क्या होता है? सबसे पहले आपका होता है सरनेम पटेल, सेकंड होता है अजय, फिर होता है पापा का नाम किशन। तो ये अपना मिल गया। क्लियर है? ऐसे देख लेना। सीक्वेंस प्लीज जो आपके मार्कशीट में दिया है वही सीक्वेंस लिखना, वही वही वही, प्लीज अपना दिमाग नहीं लगाना है। फिर हम लोग डालेंगे अपना जीमेल आईडी। अब ये ईमेल आईडी जो भी आपके पास है, ठीक है, जिसका आपको पासवर्ड पता है, जो जीमेल आप यूज करते हो वही वाला जीमेल याद डालना, ठीक है, याद से डालना। अगर जीमेल में कुछ भी आगे पीछे हुआ, एक लेटर एक डॉट भी आगे पीछे किया, तो आपके जीमेल पे जितने भी अपडेट्स आएंगे जो डायरेक्ट CET वाले आपको भेजेंगे कि अब ये अपना एडमिट कार्ड आ गया है या फिर पेपर का टाइम चेंज हो गया, कुछ भी अपडेट अगर CET वाला देगा तो आपको सीधे ईमेल आईडी पे आएगा और सेकंड फोन नंबर पे आएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ऐसी डालनी है जो आपको पता हो और जो करेक्ट हो। फोन नंबर भी ऐसा वाला कि उस पर रिचार्ज हो, इनकमिंग आउटगोइंग आती जाती रहे और मैसेजेस आते जाते रहे, ठीक है। नहीं तो पता चला कि हाँ सर हम लोग तो सिम कार्ड ले लिए थे, इसका व्हाट्सअप चालू है और सिम कार्ड बंद है। आजकल तुम लोग ऐसे ही करते हो, तो अपने मम्मी का या पापा का नंबर डाल देना जो नंबर हमेशा चालू रहता है। सेकंड, तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। अब यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने में बहुत तुम लोग का खिचखिच रहता है भैया। यहाँ पर कितने अच्छे से बोला गया है कि 8 नंबर चाहिए अपने को, 8 लेटर्स चाहिए। अभी 8 लेटर्स में बहुत सारे कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, बना के दिखाता हूँ सर के, जैसे कि देखो मेरा नाम है अजय, तो मैं क्या करूंगा, मैं डाल दूंगा यहाँ पर आया कुछ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं लिखूंगा। अब क्या करना है, एक कैपिटल चाहिए, स्मॉल चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर चाहिए और नंबर चाहिए। क्या क्या चाहिए? कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स। तो मैं सिंपल पासवर्ड क्या बनाऊंगा पता है, और पासवर्ड कभी किसी से शेयर मत करना। मैं बोलूंगा कैपिटल A, स्मॉल JAY, तो कैपिटल भी हो गया, स्मॉल भी हो गया। अब स्पेशल कैरेक्टर @ और नंबर चाहिए 1 2 3, बन गया। ऐसे आपको पासवर्ड बनाना है। अब आप पापा की परी 1 2 3 4, पापा का मगरमच्छ 1 2 3 4, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया ना ये एग्जाम्पल, प्लीज इसको आप याद रखना। तो ईमेल आईडी डाल दो, पासवर्ड डाल दो, कंफर्म पासवर्ड डालो फिर से, और ये पासवर्ड यहाँ पर सबमिट करने से पहले या तो मोबाइल के अंदर या तो नोटबुक के अंदर लिख लेना। क्या कर लेना? लिख लेना। सर क्या लिखूं? रजिस्ट्रेशन पासवर्ड पापा का मगरमच्छ। आगे यहाँ पर नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से डालना है अपने को। तो डेट ऑफ बर्थ है मेरी 1998 मार्च 18। तो ये आ गया मेरा डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर अपने को रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो मैं फटाफट हो गया। अब यहाँ पर देखो, हाँ ये हर बार आपको दिखेगा। ये क्या पूछ रहा है कि आपको आपका पासवर्ड सेव करना है कि नहीं करना है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, नेवर पे क्लिक करना। क्यों?
क्योंकि कभी आप अपने खुद के लैपटॉप से भरोगे, कभी साइबर में जाके भरोगे, कभी दोस्त के से भरोगे, तो आप लोग बहुत बार हर जगह पे अपना ईमेल आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो वो सेफ नहीं है। तो यहाँ पर नेवर करोगे तो ही अच्छा होगा। अगर घर के लैपटॉप से कर रहे हो, घर के कंप्यूटर से कर रहे हो, तो सेव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो गया अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये अपना ऐसा पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, फटाफट देख लेना कि क्या क्या है। सबसे पहले डालना है फादर नेम। अब ध्यान से सुनना कि क्या क्या भरना है। जहां जहां ये स्टार मार्क दिख रहा है सबको स्टार, वो इंफॉर्मेशन पक्का भरनी है और सही भरनी है। अगर उसमें कुछ दिक्कत हो गई तो फ्यूचर में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर अपने को जितने भी स्टार वाले हो तो भरना ही है, विदाउट स्टार वाला भरा हुआ आप लोग फॉर्म को आगे नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फादर्स नेम फर्स्ट नेम ओनली। तो पापा का जो पहला नाम है वही। अब कुछ लोगों का कैसा होता है, जैसे मेरा ही है, मेरे पापा का नाम है किशन लाल, ठीक है, लेकिन अभी जो मेरे मार्कशीट है उसमें सिर्फ किशन है। तो सर मैं कौन सा नाम डालूं? तो जो मार्कशीट में नाम है वही डालना है, ठीक है। तो गलत नाम है तो पापा को पूछो पापा क्या नाम डालो, ठीक है, नहीं तो पापा बहुत मारेंगे बाद में, पहले बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने पापा का नाम डाल लूंगा, यहाँ पर मैं अपनी मम्मी का नाम डाल लूंगा, फर्स्ट नेम ओनली। उसके बाद में मैं आ जाऊंगा यहाँ पर जेंडर, जो भी आपका अप्रोप्रिएट जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में रिलीजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके लिए 10th की लिविंग सर्टिफिकेट ओपन करो, उसमें रिलीजन लिखा होता है। अगर रिलीजन नहीं है तो दिक्कत वाली बात है। तो अब भी जाओ लिविंग सर्टिफिकेट निकालो और उसमें रिलीजन देखो, जो भी लिखा होगा इज्जत से वही सिलेक्ट कर देना। सर क्यों इतना फोर्स कर रहे हो? क्योंकि इसके बेसिस में भी बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिलते हैं माइनॉरिटी में, ठीक है, बहुत सारे माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस भी होते हैं। तो ये रिलीजन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। रीजन कहाँ पर रहते हो आप, गाँव में रहते हो कि शहर में रहते हो? तो शहर में रहते हैं हम लोग। अपनी फैमिली इनकम, अब ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपके लिए 2 कोटा होता है, एक होता है TFWS कोटा, दूसरा होता है EWS, ठीक है। अब ये दोनों कोटा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आपके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है तो आप इन दोनों कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सर इसके लिए क्या करना पड़ता है? मात्र आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? इनकम सर्टिफिकेट। उससे आप लोग ये जो कोटा है, ठीक है, जब आप लोग का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में जब आप फॉर्म भरोगे कॉलेजेस के लिए, तब आप लोग इसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इनकम पप्पा से पूछ के डालना। मेरे पापा 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, 12 लाख रुपया, 13 लाख, 15 लाख डाल देता हूँ, दोस्तों के सामने इंप्रेशन पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर 15 लाख कमाते हैं, 20 लाख कमाते हैं, 25, 1 करोड़ कमाए, पापा को पूछो पापा इनकम कितना डालू, ठीक है। तो इनकम अपने पापा से पूछ के डालना है कि कितना डालना है, ठीक है। उस हिसाब से कितने का आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं डाल दूंगा कि 2.5 से 3 लाख रुपया मेरा सैलरी है, ठीक है, मेरा मतलब मेरे पापा का है, फैमिली का है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, अगर आपकी शादी हो गई है, ठीक है, बाल विवाह हो गया है, तो आप यहाँ पर मैरिड कर देना, नहीं हुआ है तो अनमैरिड कर देना, ठीक है। उसके बाद में एड्रेस के लिए सर क्या करें, आधार कार्ड निकालो, आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन भर दो, क्लियर है। सारे एड्रेस आराम से भर लोगे यार, इतने इंटेलिजेंट तो हो, रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, इतने इंटेलिजेंट तो हो गया, एड्रेस तो भर ही लोगे। पिन कोड डालना, तालुका डालना, स्टेट डालना, ये सब बहुत प्यार से आप लोग भर सकते हो सारे। फिर इसके बाद में फिर से अगर आपका एड्रेस में चेंजेस है तो दोनों बार डाल सकते हो आप लोग। और अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप लोग यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करो, यहाँ पर आप लोग का फिर से इन्फॉर्मेशन अपना फिल हो जाएगा। उसके बाद में अदर डिटेल्स, यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर डालना डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि आपके पास, आप महाराष्ट्र में रहते हो, आपके पास महाराष्ट्र में रहने का प्रूफ है, उस प्रूफ का नाम क्या है, डोमिसाइल। अगर है तो यस करोगे, नो है तो नो करोगे। अगर अभी नहीं है लेकिन आप बनवा लोगे तो भी यस करना है। ये डॉक्यूमेंट आपको अभी नहीं मांगेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन मांगेंगे, वेरी क्लियर सुन लो। अगर अभी भी नहीं है तो भी यस करो, तो भी यस करो, बनवा लेना, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस है उसके लिए सारे आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। अगर नहीं बनवा पाए तो बाद में तो वो अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो बन जाएगा ये सर्टिफिकेट। नेक्स्ट माइनॉरिटी डिटेल्स, यहाँ पर आप लोग देख लो, माइनॉरिटी है नहीं है, सब आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। कौन सा ईयर पास किया है, 10th, डिसेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा अगर है तो। फिर बाद में टोटल परसेंटेज कितना आया था, इक्विवेलेंट बोर्ड कौन सा है सिलेक्ट, उसके बाद में कौन सा स्टेट में था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर आ जाओ ध्यान से, यहाँ पर आर यू अपेयरिंग और अपीयर्ड फॉर 12th HSC डिप्लोमा एग्जाम इन 2024। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से, क्या तुम अपीयर कर रहे हो या आपका हो गया है? तो अगर आप अभी 12th का बोर्ड दे रहे हो तो तुम लोग करोगे यस आई एम अपेयरिंग,
अगर तुम लोग नो करोगे ना, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पहले हो चुका है, मतलब तुम लोग ड्रॉपर हो। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे नो सिलेक्ट करोगे ना तो वो और इन्फॉर्मेशन मांगेगा। मांगेगा मतलब क्या, अरे भाई है तेरे पास, है क्या, नहीं है ना, 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर है, मार्क्स है, कुछ है, अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, यस आई एम अपियरिंग, ठीक है, मैं अपियर कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और कहानी हो गई अपनी। तो मैं फटाफट इन्फॉर्मेशन भरता हूं और अभी आपसे 2 मिनट के बाद मिलता हूं। One eternity later. तो यहाँ पर देखिए आगे लिखे डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, सारी इंफॉर्मेशन प्यार से डाल दिए, सही डाल दिए। अब यहाँ पर देखो हाय पटेल अजय किशन, ठीक है, अब यहाँ पर अपनी पूरी प्रोफाइल बन चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स के लिए, प्रोफाइल फिर से एडिट कर सकते हैं अगर कुछ गलत भर दिया है तो, हेल्प डेस्क, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तो आप कमेंट करके पूछोगे, मुझे मेल भी करोगे, मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछोगे, लेकिन अगर एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए तो हेल्प डेस्क के पास जाओ, ये आपका पूरा हेल्प करके देंगे। सर इनका नंबर कहाँ पर है, तो इनका नंबर स्टार्टिंग में भी आपको दिया गया है, वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, न्यू कोरिया, आप लोग जितना भी इनको मेल करोगे सब कुछ इसके पास दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर भी होगा हेल्पलाइन, नीचे देखोगे, दिखा देता हूँ मैं अभी लास्ट में अभी आपको। नेक्स्ट सुन लो, हॉल टिकट एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा, स्कोर कार्ड जब एग्जाम होने के बाद स्कोर कार्ड आएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा, कुछ भी नोटिफिकेशन होगी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। कैप राउंड, एग्जाम देने के बाद जो एडमिशन होते हो यहाँ से होगा आपका। ऑब्जेक्शन ट्रैक्शन, ठीक है, ट्रैकिंग, तो आप लोग कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप लोग इसके थ्रू अप्लाई करोगे और देखोगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है, सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सारे एग्जाम्स है, ये सारे एग्जाम्स है। सर हमें हमारा कौन सा, सर हमारा कौन सा हमको नहीं पता, तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यूजी अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, 12वीं के बाद तुम लोग ये दोगे। पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, मतलब आपका डिग्री होने के बाद, तो हमारा कहानी यहीं पे है। तो अभी इसके लिए किसके लिए हो गया, बी डिजाइनिंग के लिए हो गया, BHMS के लिए हो गया, मतलब होटल मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पर ये देखो, तो ये चालू होगा जैसे, वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फिल करना है। तो पार्ट 2 के लिए रेडी रहना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बना के रखो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ध्यान से देख लेना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बना के रखने हैं। ये सारे अपने काम के नहीं है, ये हायर एजुकेशन देख लेना भैया, BEd करना है तो कर लेना, जो मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद में PG है, मास्टर्स करना है तो, मेडिकल है, आप बोल रहे थे ना BSc नर्सिंग का बताओ सर, BSc नर्सिंग का, तो BSc नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन 19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। कब से, 19 तारीख से, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट इज 19 जनवरी। प्लीज जो भी आपके नर्सिंग वाले फ्रेंड्स होंगे उनको बता देना, ठीक है, MH BSc नर्सिंग, ठीक है, तो आप लोग वो कर सकते हो, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स थे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछो या मेल करो, मेल आईडी भी आपके पास है, नहीं है इंस्टाग्राम पे पूछ लो, मेल करके पूछो, कुछ भी करो, पूछ लेना किसी ना किसी से। और अगर नेक्स्ट टाइम मैं एक बार लाइव भी आऊंगा, जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें भी आप मुझे इंटरेक्शन करके आप मुझे पूछ सकते हो कि सर यही है प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आज तो चालू हुआ है, सर कब तक है, 1 मार्च तक, बहुत टाइम है, बहुत, तो उसका टेंशन वाली बात नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो डर रहे हो, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। अभी क्या अभी बनाना है क्या, नहीं, बनाने के लिए डाल दो, लेकिन सर कैसे डाले, लॉयर के पास जाके, सर नहीं पता मेरे को कौन है लॉयर, पप्पा को मिलो, तुम्हारे पप्पा को सब कुछ पता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।